भेष बदलकर आया राजकुमार। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से राज्य सूर्यगढ़ में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राजवीर सिंह राज करते थे। उनके इकलौते बेटे का नाम था राजकुमार आर्यवीर। आर्यवीर रूपवान, बहादुर और बुद्धिमान था, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती थी। लोग उससे उसके व्यक्तित्व के लिए नहीं, बल्कि उसके राजकुमार होने के कारण प्रेम और सम्मान करते थे। राजा चाहते थे कि आर्यवीर विवाह कर ले, पर राजकुमार का मन कहता था, जो मुझे मेरे असली रूप में नहीं, बल्कि मेरे साधारण स्वरूप में स्वीकार करे, वही मेरी सच्ची जीवन संगिनी होगी। भेष बदलने का निर्णय एक दिन आर्यवीर ने साधारण किसान का वेश धारण किया। उसने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्की दाढ़ी रखी और अपना नाम बदलकर अर्जुन रख लिया। बिना किसी को बताए वो महल से निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक सुंदर गांव चांदपुर पहुंचा। गांव हरे भरे खेतों और नदी के किनारे बसा था। वहीं उसकी नजर पहली बार पड़ी गौरी पर। पहली मुलाकात गौरी गांव के मुखिया की बेटी थी। वो अत्यंत सुंदर थी, पर उससे भी अधिक सुंदर उसका मन था। वो गांव के बच्चों को पढ़ाती और जरूरतमंदों की मदद करती। उस दिन गौरी नदी से पानी भरकर लौट रही थी। अचानक उसका घड़ा फिसलकर गिर गया। अर्जुन ने दौड़कर उसे संभाला। संभल कर, रास्ता फिसलन भरा है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरी ने उसकी आंखों में देखा, गहरी, सच्ची और नम्र। धन्यवाद, तुम यहां नए हो? हाँ, काम की तलाश में आया हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। उस दिन से उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे पनपता प्रेम अर्जुन गांव में खेती में हाथ बटाने लगा। वो मेहनती था, इसलिए जल्द ही सबका प्रिय बन गया। गौरी और अर्जुन अक्सर नदी किनारे मिलते। वे सपनों, जीवन और खुशियों की बातें करते। एक शाम चांदनी रात में गौरी ने पूछा, अर्जुन, तुम्हारा कोई सपना है? अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि मुझे कोई मेरे मन से प्यार करे, मेरे नाम या धन से नहीं। गौरी मुस्कुराई, अगर कोई तुम्हें तुम्हारी सादगी और सच्चाई के लिए चाहे तो? अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि वह सच में गौरी से प्रेम करने लगा है। परीक्षा की घड़ी, लेकिन प्रेम की राह आसान कहाँ होती है। उसी समय पड़ोसी राज्य विक्रमगढ़ का राजा, जो कि महत्वाकांक्षी और घमंडी था, चांदपुर पर अधिकार करना चाहता था। यह राज्य विक्रमगढ़ कहलाता था। गांव में खबर फैली कि सेना हमला करने वाली है। लोग डर गए। अर्जुन ने देखा कि गांव खतरे में है। वह जानता था कि अगर वह अपनी असली पहचान बताए तो अपने राज्य की सेना बुला सकता है, लेकिन तब उसका भेष खुल जाता। उस रात गौरी ने उससे कहा, अर्जुन, अगर कल कुछ हो जाए तो जान लो, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं, तुम्हारे पास चाहे कुछ हो या न हो। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने तय कर लिया, अब सच्चाई बताने का समय आ गया है। सच्चाई का खुलासा अगली सुबह, जब विक्रमगढ़ की सेना गांव के पास पहुंची, अर्जुन ने सबके सामने अपनी असली पहचान बताई। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार आर्यवीर हूं। पहले तो सब चौंक गए। गौरी की आंखों में आश्चर्य और हल्का सा दुख था। तुमने मुझसे ये बात छुपाई? आर्यवीर ने सिर झुका लिया। मैं जानना चाहता था कि कोई मुझे मेरे पद के बिना भी प्यार कर सकता है या नहीं। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, बस सच छुपाया। फिर उसने अपनी मुहर दिखाई और सैनिकों को संकेत भेजा। जल्द ही सूर्यगढ़ की सेना आ गई और विक्रमगढ़ की सेना को पीछे हटना पड़ा। दिल की उलझन युद्ध टल गया, लेकिन गौरी का मन उलझा था। क्या हमारा प्रेम भी एक परीक्षा थी? उसने पूछा। आर्यवीर ने कहा, नहीं गौरी, मेरा प्रेम सच्चा है। मैं तुम्हारे सामने झुका हुआ हूं, राजकुमार नहीं, सिर्फ तुम्हारा अर्जुन बनकर। गौरी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में अर्जुन बनकर मेरे साथ रह सकते हो, तो मुझे तुम्हारा राजकुमार होना स्वीकार है। राजसी विवाह। राजा राजवीर सिंह को जब सब पता चला, तो वे स्वयं चांदपुर आए। उन्होंने गौरी की सादगी और साहस देखकर उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ के महल में भव्य विवाह हुआ। पूरे राजस्थान में उत्सव मनाया गया। गौरी अब रानी गौरी देवी बनी,
पर उसने अपना सरल स्वभाव नहीं बदला। उसने राज्य में विद्यालय खुलवाए, गरीबों के लिए अन्न भंडार बनवाया